जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 1B। और कल भी पढ़ाए थे, इसमें प्रश्न संख्या 3 तक हो गया था, वो पार्ट 1 में समझा गया। पार्ट 2 से हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 14 से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार इसको लगाना, क्या करना, क्या कहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रश्नावली में बाकी जो प्रश्न को सॉल्व करना है उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला जो होता है उस फार्मूले को पहले आपको बता दें, जिससे आपको प्रश्न आसान हो जाए लगाने में, पहले से ही पता रहेगा। देखिए एलसीएम ही ज्ञात करना होगा एक, और एक एचसीएफ ज्ञात करना होगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है तो एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी बटे एचसीएफ, और इसका हो जाएगा ए इंटू बी बटे एलसीएम, ठीक है। यहाँ ए और बी का क्या मतलब होता है, ए और बी को और क्या बोल सकते हैं, जिसे बोला जाता है ए मतलब पहली संख्या और यहाँ गुणा है तो गुणा बना देंगे, और बी का मतलब हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बटे करेंगे, और एचसीएफ जो संख्या उसमें दिया रहेगा एचसीएफ वो हो जाएगा, ठीक। और उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए तो ए का पहली संख्या हो जाएगा और बी का दूसरी संख्या, और नीचे जो है एलसीएम हो जाएगा। सेम ये चीज रहेगी, बस यहाँ एचसीएफ की जगह एलसीएम या कैल्शियम लिखना होगा। इसी फार्मूला में दो फार्मूला है, पहला और दूसरा। इन्हीं दोनों फार्मूले पे सवाल को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न की चौथा प्रश्न कैसे सॉल्व करना, क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि एचसीएफ 306 और 657, यानी कि 306 और 657 का कह रहा है, एचसीएफ 9 है, 306 और 657 का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, इसका पहले से लगा करके दिया है, और अगर आप लगाएंगे भी तो भी इसका मान 9 ही आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं आने वाला, तो हमको लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर कह रहा इन्हीं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इन्हीं का एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, इन्हीं का एलसीएम नहीं पता, इसको ज्ञात करना है। एलसीएम का फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये इसी फार्मूले को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम बराबर ए इंटू बी बटे एच सी एफ। देखिए ए इंटू बी, तो देखा जाए जो पहली संख्या होगी ये होगी और दूसरी संख्या ये, क्योंकि दोनों सेम संख्याएं लिखी गई, हमेशा सेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। परिवर्तन रहेगा तो उसके फार्मूले में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये ए बराबर हो गया, ये बी बराबर हो गया। जहां ए रहेगा वहां 306 लिखेंगे, जहां बी रहेगा वहां 657 लिखेंगे। तो ए की जगह हम लोग लिख दिए 306 और बी की जगह पे लिख दिए 657, ठीक है। और नीचे जो है एचसीएफ, तो यहाँ देखा जाए एचसीएफ ऐसे करके लिखा, पूरा इसको नोट करना होता है, ठीक है। यहाँ से लिखा गया इतना, क्योंकि घर का इतना इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो लिखेंगे एचसीएफ 306 657, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे उसके आगे क्या करना है, और इसमें जो एलसीएम निकाला जाएगा उसको भी ऐसे लिख देंगे, एलसीएम क्वेश्चन लिखेंगे 306 657, जिसका मान निकालना, इसी का एलसीएम निकालना, ठीक। ऊपर वाले कैसे उतार लेंगे, 306 गुणे 657 बटे इसका एचसीएफ पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ, इसका होगा मान 9, तो यहाँ हम लोग 9 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए जब भिन्न के रूप में और यहाँ पे गुणा के रूप में तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो 9 से काट दिया जाए इसको आसान हो जाएगा, 9 3 27 और 9 4 36, 34 आएगा। अगर 34 गुणे 657 करेंगे तो कितना आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं साइड में यहाँ गुणा करके, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन रहेगा वह दूर हो जाएगा आपका। 6 5 7 और 34 यहाँ लिख सकते हैं गुणा करके, ठीक है। 4 यहाँ देखिए 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। और 4 5 20, 20 2 22 हो जाएगा। फिर 4 से 24 और 24 2 26 हो जाएगा। फिर 3 7 21 हो जाएगा, और 3 5 15 2 17 हो जाएगा, और 3 6 18 19 हो जाएगा। तो 8 3 7 6 13 को 3 हो गया, उसके बाद 9 2 11 1 12 हो गया, और 1 2, यानी कि 22 3 3 8, कितना आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है 22 3 3 8। अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी दिख रहा होगा तो उसको आप मिला सकते हैं,
लेकिन इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न इसका जो दिया हुआ है, यानी कि चौथा एक चुका है, पांचवा प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। संख्या 5 पर चलते हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव है। इसमें देखेंगे प्रश्न थोड़ा सा बदला हुआ है, तो इसको हम लोग बदल करके ही लगाएंगे। कह रहा है कि यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना, तो मैं प्रश्न को यहाँ पर नोट करता हूँ। HCF जो दिया हुआ है, HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। हाँ, यही प्रश्न है, ठीक है। देखा जाए HCF पहले से दिया हुआ और कह रहा है कि इसका HCF आप सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। और कह रहा है जो आंसर आ रहा है ये भी कंप्लीटली नहीं है, इसमें भी x का मान निकालना है। तो कैसे किया जाएगा, इसका मतलब ये है हमको HCF इसका पहले लगाना होगा। जब HCF इसका लगा लेंगे तो इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। जब इधर भी कोई संख्या निश्चित हो जाएगा तो हम इसको ट्रांसफर करके, गुणा करके, भाग करके, चाहे जैसे करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसका HCF हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग 225 और 60 का HCF देखें, ठीक है, 225 और 60 का HCF देखेंगे। पहली संख्या ध्यान सुनेंगे, इसमें 0 है, इसमें 0 है, ओ सॉरी 5 है, इसमें 5, इसमें 0 है। तो 5 के लिए 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। अगर ये दो संख्या लास्ट में मिल रहा तो कन्फर्म वो 5 से कटेगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0 रहे या 5 है, इसमें 0 है तो 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाने वाला है। 5 का गुणा इसमें मिलने वाला है HCF। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितने से करेंगे भाई, इसको अगर हम 3 से करें तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 5 25, 5 कम 5, देखिए 5 इसमें आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से इसको अगर हम करेंगे तो 5 से कटेगा, लेकिन 2 से भी तो 0 आता है। 2 5 10 में आ रहा है, 60 में से कट जाएगा तो 2 3 6 और 0 हो गया। फिर 2 कम 2, 1 बचे 10 हो गया, 2 5 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 5 15, फिर 5 से, देखिए इसमें भी 5 आ गया। ये पहचान है, अगर लास्ट में अगर आप संख्या 0 पा रहे हैं या 5 पा रहे हैं तो 5 से कन्फर्म हो उस संख्या से 5 मिलेगा ही। तब अगर इसका देखा जाए HCF हमको निकालना था तो 3 × 3 × 5 × 5, ये हो गया हमारा 225 का, ठीक है। अब लिखना 60 का भी ऐसे लिखना है, 60 का तो क्या होगा 2 × 2 × 3 × 5। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, चलिए खत्म कहानी। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, खत्म। इसमें 3 है, चलिए एक 3 एक 3, तो ये दोनों मैच करने के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखेंगे एक 5 है, एक 5 इसमें मैच कर रहा है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, ये नहीं मैच किया। लेकिन जो मैच करता है उसी को सिर्फ उतारते हैं तो HCF ज्ञात होता है। अगर जो नहीं मैच करता है और मैच करता है, दोनों को जब साथ में लिखते हैं तो उसको LCM कहते हैं, ठीक है। ये है HCF का, इसका आ गया 3 5 15। HCF कितना आ गया भाई इसका 15। आप HCF 15 लगा लिए हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान हो गया सवाल। अभी तक कठिन लग रहा था, अब आसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ 225 इसको ऐसे उतार लीजिए, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं करना, आगे जाकर के इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। अगर हम इसको गुणा करें इधर तो क्या बन सकता है, अगर गुणा करेंगे तो 5 25 25 हो जाएगा, 5 9 10 2 12 हो गया, 5 9 10 11 हो गया, यानी कि 1125 आ रहा है। माइनस 10x बचा। अब ध्यान देंगे इधर ये प्लस उधर जाएगा माइनस का, हम चाह रहे हैं कोई जिसका मान ज्ञात करना होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उसको हमेशा इस साइड रखना चाहिए, बाएं साइड। इधर से पकड़ के इधर रख दिया जाए, पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि 1025 हो गया, 1125 माइनस 10x बराबर, और 15 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब पूरा का पूरा इधर का उधर जाए, उधर के इधर आए तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माइनस 10x को हम लोग रोकेंगे, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 15 माइनस 1125, ठीक है। अब देखिए माइनस 10x बराबर, इसको घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, क्योंकि संख्या ये बड़ा है इसलिए इसमें से घटेगा। 15 में से 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो कन्फर्म है, तो माइनस 11 से 10 आने वाला है, ठीक है। क्योंकि 5 से 5 गया 0, और 2 में से अगर देखा जाए 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा, और 11 बचा, तो उल्टा घट रहा है तो संख्या ये बड़ा है, तो इसी का चिन्ह लिखा गया।
तो माइनस से माइनस मर गया और यहाँ x को रोकेंगे, 10 यहाँ गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में आएगा, 1110/10, 0 से 0 मर गया तो x बराबर है हमारा आंसर आ गया 111। ये रहा आपका राइट आंसर। ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना था, जहां कैलकुलेशन था उसको हम लोग अलग से उसको कर लिए थे, HCF इसका निकाल लिए, तो कुछ इसमें करना नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। देखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा था कि इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप HCF को ढंग से सीखे हैं तो जरूर सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि HCF 120 और 225 का 15 तो LCM 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसी प्रकार से ना ज्ञात करके इस प्रकार से ज्ञात करना है। HCF उसमें भी दिया है 15 और उसका LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, छठे प्रश्न चलते हैं। और प्रश्न संख्या छठवां जिसमें बोले 120 था और 225 था, इसका HCF जो है 15 दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे छठवां सवाल HCF 120 और 225, इसका HCF जो है 15 दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना। ठीक है, LCM ज्ञात करना 120 और 225, इसका LCM नहीं पता, तो LCM का फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला इसमें लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, तो यही लिखेंगे LCM 120 225 बराबर A इंटू बी होगा, A इंटू बी बटे HCF, और HCF आपको पता है कितना लिखना है 120, 225। अब जब सॉल्व करेंगे तो मान चेंज हो जाएगा, तो A का मान हो जाएगा 120 और B का मान हो जाएगा 225, और HCF का मान 9 है तो सीधे 9 लिख देंगे, और इसका अब क्या करेंगे, काटेंगे। 9 से इसमें क्या कर सकता है, 9 से क्या इसमें कर सकता है, इसका मतलब देखा जाए ये संख्या 3 से कट रहा है, ये संख्या 3 से कट रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए हैं 225 था, ये 3 से कट रहा था, ये भी 3 से कटता है, तो चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो 3 3 करना हो गया, यहाँ पे 3 7 21 हो गया और 3 5 15 यानी 75 बार में कट जाएगा, और यहाँ देखिए 3 एक कम 3 हो गया और 3 चौक 12 यानी कि 40 हुआ, तो देखा गया ऊपर 40 और गुणे कितना बच गया 75, तो बहुत आसान हो गया। यहाँ देखिए एक जीरो आप आराम से लिख दीजिए, जीरो आया ना, जीरो लिख लीजिए, गुणा देखिए तो 4 बचे 20 को 0 हो गया, 4 सते 28, 28 2 30 हो गया, तो सीधे 3000 इसका LCM हो जाएगा, LCM 120, 225, इसका LCM इतना आ जाएगा, ये है आंसर इसका। ठीक है, और कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही लगाना था। और प्रश्न संख्या जो 7वां है, प्रश्न संख्या 7 में पहुंचे, इसमें थोड़ा ब्रिज वाला आ गया है, ब्रिज वाला सवाल आ गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या है, कह रहा कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y के मान ज्ञात करना है, तो जो संख्या दिया गया है, जो वृक्ष बनाने की बात है उसको हम लोग बना लेते हैं थोड़ा। ये 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में क्या है, कुछ इस प्रकार से आप बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, इसमें y है, फिर इस प्रकार से है, फिर यहाँ एक बॉक्स है, एक यहाँ बॉक्स है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x है, फिर इसमें से वृक्ष की टहनियां जैसे निकलती है वैसे इस सवाल में है, इसलिए इसका नाम भी वृक्ष है। ठीक है, और इसमें 3 है, इसमें 7। ठीक है, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ऐसे तो देखा जाए बहुत नॉर्मली लग जाएगा, लेकिन हमको लगाना बहुत जरूरी है, इसको लगाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें x और y का मान निकालना, तो चलिए x को हम लोग लिखेंगे x बराबर, तो जो ये आपस में है ना, ये दोनों आपस में किस प्रकार से है, गुणा के रूप में, ये दोनों आपस में गुणा के रूप में, तो क्या आ जाएगा 3 × 7, तो x बराबर हो जाएगा 21, तो x का मान निकल गया। अब निकालेंगे y का मान, तो y का मान कैसे निकलेगा, तो ये इस प्रकार से निकलेगा भाई, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग ध्यान देंगे कैसे, तो लिखेंगे y बराबर x × 4। ठीक है, y का मान निकालें, क्योंकि ये दोनों आपस में, जैसे ये दोनों आपस में गुणा है वैसे ये दोनों भी आपस में गुणा है, तो x × 4 यानी x × 4 लिखेंगे, तो x का मान अभी निकल चुका है 21, तो 21 यहाँ लिखें और 4 यहाँ लिखेंगे, गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया, 4 कम 4 हो गया और 4 गुना 8, 84, y का मान आ गया हमारा 84, ये रहा आंसर। इसका मतलब यहाँ पे 84 भरना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको 21 भरना होगा, बस
ऐसे ही था प्रश्न और ज्यादा कुछ नहीं करना था। जैसे इस प्रश्न को अगर एक बार और समझना चाह रहे हैं तो एक बार समझ लीजिए और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा इसको मिटा रहे हैं। आप खाली फोकस करिए करना क्या 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 चीजें इनके बीच संबंध है, आप समझेंगे कौन सी चीज का संबंध है तो आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना। ध्यान सुनिए, अगर हमको 25 या 26 लाना, ठीक है, 26 लाना है दो संख्याओं से, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ही। तो यहाँ पे जो संख्या होगी, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो यहाँ 13 लिखना होगा, ठीक। तो ये दोनों को क्या किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, या जोड़ा जाए, या घटाया जाए कि 26 आ जाए, इसमें से कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करना होगा? गुणा। तो इसमें गुणा किया जाएगा, ये चीज पता चल चुका। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक 26 आ जाएगा, 13 गुना 26। लेकिन इनके और इनके बीच कौन सा संबंध है? इनके और इनके बीच का संबंध है भाग का। इसका है भाग, क्योंकि 13 का भाग अगर हम 26 में देंगे तो 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? और इनके और इनके बीच भी भाग का ही संबंध है, क्योंकि 2 का भाग 26 में देंगे तो 13 बन जाएगा, समझ में आ गया? तो इन दोनों का संबंध भाग से है, इन दोनों का संबंध भाग से, लेकिन आपस में इन दोनों का गुणा का है, समझ में आ गया? यही इस्तेमाल इसमें करना है। अगर देखा जाए ये दोनों के बीच का संबंध भाग है, इसका भी भाग है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 3 का 21 तो आएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ अगर 21 आ गया तो 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 बार तो जा रहा है, हो गया ना? 7 3 का 21 यानी कि 3 बार पढ़ रहे हैं तो 21 आ जा रहा है। तो जब इसका आपस में गुणा तो ये भी तो इसे निकला है, इसका मतलब ये भी आपस में गुणा होगा, तो इसका दोनों का संबंध भाग होगा, समझ में आ रहा? अब यहाँ 21 का गुणा 4 में करेंगे, 21 84 आएगा। तो x का मान यहाँ 21 आया, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो किसका मान आएगा? सीधे इसका आएगा। जब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो इसका मान आएगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे इसका मान आएगा। तो 21 और 4 गुणा करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 84। इन दोनों को गुणा किए तो x का मान आ गया 21। बस ऐसे ही प्रश्न, ज्यादा कुछ नहीं था, बस लिखने का तरीका जो होगा वो बता दे रहे हैं। तो लिखेंगे x बराबर, क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएंगे। तो लिखेंगे क्या? 7 × 3, तो x बराबर क्या देगा? 21, ठीक है। x का मान निकल गया, क्योंकि x और y का ही मान दिखाना था। अब लिखेंगे इसका मान निकालेंगे, तो जिसका मान निकालेगा वो हमेशा बराबर से पहले रहता है, ठीक है। बाएं साइड में रहेगा तो उसको बाएं साइड में रख दिए, और जो भी मान निकलेगा वो दाएं साइड में निकलेगा, तो x × 4 रहेगा। तो x का मान कितना है भाई? 21, इसके रख देते हैं यहाँ पे, 4 से गुणा कर देंगे तो 84 आ गया। तो y का मान कितना आ गया? 84। बस ऐसे था। तो एक और प्रश्न आ रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 जो है, ये प्रश्न इससे पहले एक ऐसे जो लगा चुके हैं जिसका आंसर 111 आया है, और देखा जाए वो प्रश्न संख्या जो था 5वां प्रश्न संख्या जो था, इसी प्रकार से ये भी सवाल है। तो देखेंगे क्या बोला, कह रहा कि 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान सवाल दिया, कैसे क्या करना है। 18 है और 170 है, ठीक है। ये कह रहा है ये पहली संख्या अगर मानी जाएगी तो दूसरी संख्या मानी जाएगी, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, अब निकालना क्या है इसका? HCF भी निकालना है, फिर उसमें साथ साथ m का मान भी निकालना है, साथ साथ m का मान भी निकालना है। तो कुछ इस प्रकार से दिया, तो इसके बराबर हमको लिखना है कि 18m, उसके बाद प्लस या माइनस देख लेते हैं, -117 ये है। HCF को हम लोग साइड में ज्ञात कर ले, या तो यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। HCF अगर हम इसको निकालेंगे, HCF 18 और 117, ठीक है। इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या मान आने वाला है, इसको चलिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 18 है, 18 का अगर हम लोग करेंगे 117 है, तो भाई स्वयं से कटेगा, ठीक है, कि किसी और से कट सकता है, कट सकता है 3 से, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले इसको देखते हैं कि कटेगा, 2 9 18 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 कम 3 हो गया, 170 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, 2 बचा, तो 3 9 27, 3 कम 3 3 का 13 से कट गया, 13 कम 13,
तो इसके अनुसार से अगर इसे यहाँ पर देखें तो 18 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कितना निकला 2 गुणे 3 गुणे 3 और 117 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला 3 गुणे 13। तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना, जो संख्या मिलेगा वही संख्या हमारा एचसीएफ में आएगा। तो एक बार 3 मिला, फिर एक बार 3 मिल गया ना ऊपर से, तो 2 बार निकला, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया 9। एचसीएफ हमको पता चल चुका, ठीक है, एक एचसीएफ ज्ञात हो चुका है। अभी एम निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से यह सॉल्व नहीं हुआ है। ये 9 हो गया। अब इसके बाद ध्यान सुनेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान रखते हैं और साथ में हम लोग चलिए यही एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पर कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे, जो संख्या मैच करेगा, इसे पूरा फोकस करेंगे एलसीएम में, जो संख्या मैच करेगा उसको एक के बाद उतारेंगे, जो संख्या नहीं मैच करेगा उसको भी उतार देंगे, ठीक है। जैसे 2 किसी में नहीं मिल रहा है तो 2 हम लोग लिख लेंगे, एक में है इसमें नहीं मिल रहा है। 3 देखा जाए 2 बार मैच कर रहा है तो 2 बार यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे। 13 कहीं नहीं मैच कर रहा है तो 13 को लिख लेंगे। इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा 13 तिया 39, या इधर से करते जाए तो और आसान होगा, 2 तिया 6 6 तिया 18, 18 का रही कितना होता है, कर लेते हैं पूरा 18 गुणे 13 यही ना, तो 8 गुणे 3 8 3 24 और 18 3 21 4 3 243 और 234 सॉरी 234 होगा, कितना आ रहा है 234, क्या बड़ा करना कितना आ रहा है 244 लिखे हैं, 234 रहेगा, सॉरी यहाँ 234 रहेगा, 234 एलसीएम आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा 234 ही आ रहा है, मैं अपना नया तरीके से किया था। एलसीएम हो गया इसमें और एचसीएफ दोनों हो गए, इसमें सॉल्व हो गया। अब हमको एम का मान निकालना है, जो यहाँ पे लिखा गया ना इसी से हम लोग को चलना, ठीक है। तो लिखेंगे एचसीएफ कोष्टक में 18, 117 बराबर 18m-117। अब हम लिख लेंगे 9 बराबर 18m-117, ठीक है। अब जिसका मान निकालना होगा, पिछले प्रश्न में भी ऐसे था, जिसका मान निकालना होगा उसको इस साइड में बाएं साइड में कर देंगे, जिसका मान जो संख्या सिद्ध दिया उसको इस साइड कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 18m-117 बराबर 9 उधर है तो 9 इधर कर लेंगे, तो 18m को रोक लेंगे, ठीक है, क्योंकि m का मान निकालना है। लास्ट में बोला कि m का भी मान निकालना है, तो -117 इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 9 + 117 अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, यानी कि 1 2 हो जाएगा, यानी 126 हो रहा है, 126 और 18m है, तो m को यहाँ रोकेंगे, 18 उधर मल्टीप्लाई गुणा इधर आएगा तो भाग आ जाएगा, तो 18 से काटेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, 18 से अगर हम लोग काटेंगे तो 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए अगर आपको 18 का याद है तो उससे भी आप काट सकते हैं, लेकिन नहीं याद है तो आप आसान तरीके से कैसे काट सकते हैं, इसको काटेंगे ऐसे सिंपल से, यहाँ पे तो 3 से काटते हैं, क्योंकि 3 से 12 6 भी कट जाएगा, ये 3 6 18 हो गया और 3 चौको 12 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए भी ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो इसको अगर हम लोग काटे भी तो अभी 3 से कटने वाला है, ठीक है। तो 3 कम 3 1 बचा 12, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 2 कम 2 2 7 14, यानी कि 18 7 126 होता है, 18 7 126, देखिए 7 आ गया। तो डायरेक्टली हम लोग काट सकते हैं सीधे, कैसे ऐसे लिख करके 18 का पहाड़ा आता ही है, ऐसे काट दिया 18 का 18 18 7 126, m बराबर कितना आ गया 7, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बता दें जैसे आप काट पाइए। तो इस प्रकार से को देखा जाए तो हमारा जितना प्रश्न में क्वेश्चन किया था उस प्रश्न में हम देखा जाए तो उसका आंसर मिल चुका है। एक बार और प्रश्न को सुन लेंगे, कह रहे 18 और 117 का HCF को इस रूप में, यानी कि 18m-117 के रूप में लिखा गया, ठीक है, या दर्शाया गया है। तो m का मान निकालना है, m का मान निकालना है, और साथ साथ में कह रहा कि 18 और 117 का HCF और LCM भी ज्ञात करना है, तो दोनों का HCF LCM ज्ञात हो चुका। तो इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो गया और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। 6 देखा, 6 पे कोई भी संख्या हो, देखो ध्यान सुनो, 6 पे कोई भी संख्या हो तो इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 2 × 3 होगा। इस पे कोई पावर हम करेंगे 0 ही पावर होगा ना, अंक पे हमेशा पावर कितना होता है 0 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, और जब लिख दिया जाता है तो ये हजारों की संख्या में उसका मान 1 होता है। तो ये चीज है।
अब कोई संख्या उसके ऊपर अगर 0 लिखा गया है वह 1 कैसी आ जाता है, ये चीज हम सॉल्व करके बता देंगे। और प्रश्न संख्या जो 9वां है, तो 9वां प्रश्न संख्या जो है थोड़ा सा अलग है, वो कभी पेपर में आता भी नहीं है, ना ही आएगा। उसमें कुछ संख्या ऐसे कह रहा कि 6 पर n है और उसको बताना है, जो n संख्या नंबर दिया गया है उसी के बारे में बताया गया है। 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर देखा जाए तो 2 into 3 होगा, जबकि कभी भी कोई भी संख्या होता है उस पे पावर 0 यानी अंक जो होता है उस पे हमेशा पावर 0 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, क्योंकि जिस संख्या पर, जिस अंक पर पावर 0 लिख दिया जाता है उसका मान हमेशा 1 आता है, आपको पता होगा, उसको भी हम सिद्ध करके बता देंगे। और लेकिन क्या है कि इस प्रश्न से ज्यादा आपको ताल्लुकात नहीं रखना है। अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है हमारा 10 है, लेकिन 10वां प्रश्न है, कह रहा कि व्याख्या कीजिए कि इसमें दिया कुछ संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या क्या दिया इसमें, मिटा हुआ है इसमें हाँ 7 है ना पहला, कलम है मेरे पास, इसमें है ये नहीं है, ठीक है। और 10वां प्रश्न जो है कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे उसके बाद 4 है गुणे 3 है गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार संख्या कह रहा है कि भाज्य संख्याएं होते हैं, तो भाज्य संख्या इसको व्याख्या करके इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा देखेंगे। जो प्रश्न, इस प्रश्न को नोट करते हैं आप लोग, देखिए इसको। 10वां नंबर प्रश्न है, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13, ठीक है, बराबर इधर है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा कि भाज्य संख्या क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, ये चीज ज्ञात करना है कि भाज्य संख्या कैसे ज्ञात किया। ध्यान सुनिए, यहां तो देखने में लग रहा है कि सबको पूरा करके सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें चिन्हों को थोड़ा सा देखेंगे, इसी में एक चोर छुपा हुआ है। चोर कौन सा प्लस है, ये चोर है इसका, क्योंकि सभी गुणा यहाँ प्लस आ गया तो इसका मतलब ये सवाल को बदल देगा। इसमें देखिए, देखते आइए, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ चोर छुपा है जो इसको चेंज ही करने वाला है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर देखा जाए यहाँ जहां प्लस आता है वहीं से पदों में परिवर्तन हो जाता है। अगर ये गुणा रहता पूरा तो एक ही पद में मान्य होता, लेकिन यहाँ पर प्लस होने की वजह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पद हो गया, यहाँ से एक पद हो गया, टोटल 2 ही पद हो रहे हैं। तो इसके अनुसार से इसको ऐसे ब्रैकेट में भी समझ सकते हैं, वैसे इधर भी हम इसको समझ सकते हैं ब्रैकेट में। तो ध्यान देंगे, इसमें जो चीजें हैं क्या इधर भी है, 13 यहाँ है 13 यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इसमें हम 13 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, 11 बचेगा और यहाँ 13 के जगह पे 1 बचेगा, क्योंकि 13 कम 13 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन प्लस 1 भी तो हमारा यहाँ बच रहा है, क्योंकि यहाँ भी 13 टोटल कॉमन होता है। जब टोटल कॉमन होता है तो वहां 1 हमेशा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है कि जिससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 कम 13 आ जाए, तो ये 13 इन दोनों से लिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा कोष्टक में करेंगे कि पूरे में से 13 लिया गया है, ठीक है। अगर एक ही ब्रैकेट में करते इससे पता चलता है कि ये इसी से सिर्फ लिया गया है। उसी प्रकार इधर भी कर लेंगे, दोनों में देखेंगे 5 मिल रहा है, अगर हम 5 कॉमन कर लेंगे तो फिर बचेगा 7 बचेगा, 6 बचेगा, उसके बाद 5 बचेगा, 4 बचेगा, तो इसमें 5 नहीं बचेगा क्योंकि 5 कॉमन हो गया, तो 5 यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है। और लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणा है। 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 तो पहले सही है, तो 2 बार 1 लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब प्लस वहां यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि पूरा कॉमन होने के बावजूद भी 1 लिखा जाता है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर फिर वही संख्या वापस आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये 13 हो गया, यहाँ 11 7 77, 77 रखो 77 होगा, यानी कि 77 प्लस 1, ठीक है। फिर इधर करेंगे तो 5 क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पूरा करते चलते हैं। तो 1 2 2 3 6 24 24 से कम 24 24 छक्का 24 से पूरा करेंगे इसे, और 6 24 को 4 6 गुना 12 12 2 14 124 हो गया। और 124 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 और 7 गुना 14 14 2 16 और 7 कम 7 7 1 8 868 हो रहा है, यानी कि यहाँ 868 हो रहा है और यहाँ +1 है, तो +1 लिख देंगे, ठीक है। ये छोटा कोष्टक बनाया जाएगा।
ठीक है, छोटा कोष्ठक बन गया। इस प्रकार से हो गया। इसको अब जोड़ लेते हैं तो 13 कोष्ठक में 77 एक कितना जाएगा 78 हो जाएगा, और इसको अगर जोड़ लेंगे तो 868 एक 69 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कोष्ठक के बाहर निकालेंगे तो 13 गुणे 78 होगा, हो जाएगा 5 गुणे 869 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करें और इसका मल्टीप्लाई 5 9 45 को 5 हो गया, और 5 6 के 30 30 4 34 हो गया, और 5 8 40 40 3 78। शायद इसका आंसर भी नहीं दिया होगा, व्याख्या करके इसे गुणा करना था ऐसे। इसको अगर करेंगे तो 3 आएगा, इसका कितना आएगा भाई 68 आएगा। 3 8 24 को 4 हो गया, और 3 6 18 18 2 20 हो गया, और इसको जोड़ लें, इसको 78 80 81 नहीं 81 आ रहा, तो 4 0 उसके बाद 3 8 83 4 आ रहा है ना, इसका दूसरा उसका दूसरा संख्या आ रहा है 83 04। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आ रहा है। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेम टू सेम नहीं आ रहा, तो इसको व्याख्या करना था, व्याख्या करके हमने इसको गुणा कर लिया। इस प्रकार से इतना हो गया, इसका आंसर यही होने वाला है। और प्रश्न संख्या जो है 11 पे चलते हैं। 11 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसमें हिंदी लिखना होता है, कि जिससे सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, वो लोग हिंदी नहीं लिख पाते, इसलिए सवाल लोग गलत कराते हैं। देखिए कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें देखा जाए प्रश्न ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, मैं उसको समझाना चाह रहा हूं चित्र के द्वारा। मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अगर देखा एक मैदान एक वृत्ताकार है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ये रास्ता है, ये क्या है रास्ता है। यहां से रवि और सोनिया, ठीक है, रवि और सोनिया यहां से दौड़ते हैं। अब जैसे ये वृत्ताकार पथ है, इस पे लोग इस चक्कर लगा रहे हैं, तो जो रवि है, रवि जो है अगर यहां से स्टार्ट करता है, रनिंग करता है, तो यह जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, 12 मिनट इसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। तो बात यहां पे नहीं जाके रुक रहा है, इसमें ये प्रश्न किया जा रहा है, मान लेते हैं ये दोनों एक ही साथ एक ही समय में और एक ही जगह से एक ही स्थान से, यहां से मान लीजिए इसको ए है। ठीक है, ए है, ये इस स्थान का नाम ए है, या किसी गांव का नाम मान लीजिए, अपने गांव का नाम मान लीजिए। अपने गांव के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जहां से अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे दोनों लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, से जा रहे दौड़ते हुए आ रहे हैं, से जा रहे हैं आ रहे हैं। रवि जो है 12 मिनट में आकर कंप्लीट कर रहा है, एक चक्कर लगा ले रहा है, दौड़ते फिर भी जा रहा है, रुका नहीं, वो चल रहा है, दौड़ रहा है। और सोनिया जो है वो दौड़ रही, तो 18 मिनट इसको लग जा रहा है, इससे 6 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है इसको। तो ये दौड़ते हुए एक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे। तो प्रश्न यहाँ पे नहीं रुक रहा है, इससे आगे ये कहा जा रहा है दौड़ तो सब रहे, चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कब वो एक साथ हो पाएंगे, यानी दौड़ते हुए कब एक साथ मिल जाएंगे उसी जगह पे। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसमें भी एलसीएम लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एलसीएम करना होता है कि एचसीएफ करना होता है, ये हमको बताएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए कभी भी ऐसे प्रश्न, अभी इसके तौर पर अगर देखा जाए कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं। कहा जाता है कि एक लाइट जो है 6 सेकंड के लिए जलता है, उसके बाद वह बुझ जाता है। ठीक है, 6 सेकंड के लिए जलेगा, बुझ जाएगा, यानी फिर से जलना शुरू हो जाएगा। एक है 10 सेकंड के लिए लगातार जलेगा, फिर बुझकर फिर जलना शुरू हो जाएगा। एक 15 सेकंड के लिए जलेगा, फिर जल के बुझ जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि ये तीनों लाइट एक साथ फिर से कब जल के बुझेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, एलसीएम ज्ञात करेंगे, ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है प्रश्न, लेकिन ये जो आप है
हाई स्कूल का जो है 1B का ये प्रश्न है। और प्रश्न संख्या इसका जो है देखा जाए 11 है, ठीक है, 11 है प्रश्न संख्या। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, रवि एक चक्कर लगाने में लगाया समय कितना लगाया भाई, 12 मिनट लगाया है। और सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाई, 18 मिनट लगाई। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग इसमें नहीं करना, क्योंकि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे इसमें तो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा, हमको लगाना है LCM। तो इसका हम लोग LCM ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ दिया है, ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखा इसमें सोनिया इसमें हो जाएगा सोनिया वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में ली समय जो समय ली हो कितना भाई, वो है 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट हो गया ये सोनिया का। इसी प्रकार से देखा जाए तो रवि का भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो रवि वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लिया समय या ली समय, यहाँ लिख लेंगे लिया, क्योंकि लड़का है तो लिया, ठीक है, लिया समय बराबर इसमें 12 मिनट, ठीक, 12 मिनट। तो 12 मिनट इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये रहा आपका समझाने का जो भी तरीका था, इससे आप समझ सकते थे। लेकिन अब इसको यहाँ लगाना है तो क्या करेंगे, इसका LCM ज्ञात करना होगा, ठीक है, LCM ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे इसमें दोनों, यहाँ प्रश्नानुसार कर दीजिए, ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों मिलेंगे, दोनों एक समय पर मिलेंगे, ठीक है, दोनों एक समय पर मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, LCM करना होगा। LCM करेंगे 18 है और 12 है, 18 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो देखेंगे ये दोनों मैच कर रहा है, LCM को ज्ञात करना है, LCM। तो देखेंगे तो 2 एक बार लिखा जाएगा, ये नहीं मैच कर रहा है, इसको लिख लेंगे। 3 यहाँ से मैच कर रहा है, इसको एक बार लिख देंगे, और ये नहीं मैच कर रहा है, इसको लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 36, यानी कि 36 मिनट में 36 मिनट बाद ये लोग पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद पुनः वह उसी स्थान पे मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसको नोट करना है और लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, आता है दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ज्यादा कुछ करना था इसमें, हिंदी ही ज्यादा था, हिंदी ही आपको ज्यादा लिखना था। इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि सबसे ज्यादा दिक्कत सबको यही होता है कि इसमें हिंदी क्या लिखा जाए कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए पहले ही एक वृत्ताकार पथ बना करके अच्छे समझा करके बताएं कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है इसमें क्या करना है, प्रश्न संख्या 12, जैसे हमने 7वां प्रश्न सॉल्व किया उसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें भी वृक्ष की तरह बनाया जाएगा। फिर 13 नंबर प्रश्न है व्याख्या करना, तो व्याख्या करने वाला जो है 11 नंबर प्रश्न की तरह है। मैं चाहता हूँ 11 नंबर प्रश्न की तरह इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न होमवर्क में रहेगा और 14 नंबर प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न की तरह है, जैसे कि जो 7वां प्रश्न बताया गया उसी तरह ये भी रहेगा। तो एक सवाल आपको इस प्रश्नावली से आज के वीडियो में दिया जाएगा, जो होगा आपका 13 नंबर प्रश्न रहेगा। उसमें कुछ करना नहीं, 11 को कॉमन कर लेना है, एक बार 3 को कॉमन कर लेना, फिर दोनों तरफ गुणा करके आंसर लाना होगा, ठीक है। तो इसके देखे जाए क्या किए जाएंगे अगले सवाल पर, ठीक है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं और सोच रहे हैं कि ये जो 12, 13, 14 है इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से जल्दी बता देंगे कि आप होमवर्क इसको कर लीजिएगा। बहुत आसान सवाल है,
क्योंकि इधर पूरे प्रश्न को हमने सॉल्व करा दिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 12 नंबर प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। पहले हम लोग इसे बनाएंगे बॉक्स, इसमें लिखा जाएगा x, फिर उसके बाद इधर से बना जाएगा, इधर बॉक्स बना गया, इसमें लिखा जाएगा 3 और इसमें लिखा जाएगा 195, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से बनाएंगे बॉक्स, ठीक। फिर उसके बाद यहां से फिर ऐसे बॉक्स बनेगा, तो इसमें मान लिख देते हैं, इसमें 13 है, इसमें 5 है, इसमें y है, इसमें 3 है और बाकी लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें करना क्या है, इसमें हमको y से स्टार्ट करना कि x से स्टार्ट करना, जहां से स्टार्ट कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान है। x y का मान है, सीधे इसका गुणा कर दीजिए, y का मान आ जाएगा, उसका गुणा कर दीजिए, x का मान आ जाएगा, ठीक है। हम लोग x से चलते हैं, तो x बराबर लिखेंगे 3 × 195, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो x बराबर 3 × 5 = 15 को 5, 3 × 9 = 27, 1 = 28 और 3 × 3 558 आ जाएगा। ये हो गया x का मान। y का निकालेंगे तो y बराबर देखेंगे 5 × 13 कि 5 × 13 और 13 × 25 65 होता है, आपको पता होगा। ये y का मान सॉल्व हो गया। ऐसे इसको करना, तो ज्यादा कुछ करना नहीं था, क्योंकि यहाँ देखा जाए x और y ही दिया था। अगर यहाँ कोई संख्या दूसरा दिया होता तो प्रश्न बच जाता, तो और बढ़ा जाता, जो अगले प्रश्न में आ जाएगा ही। और जो होमवर्क के लिए कह रहे हैं, होमवर्क के लिए प्रश्न देखेंगे, लिख लेंगे। होमवर्क के लिए क्या है कि व्याख्या कीजिए कि कोष्टक में 7 × 13 × 11 कोष्टक 1 प्लस 11 और दूसरा बराबर इधर करके लिखना होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कोष्टक 1 प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसमें देखा है 11 कॉमन करके सॉल्व कर लेना, इसमें से 3 कॉमन करके। जैसे एक सवाल था और सवाल संख्या जो है इसमें 10 नंबर था, उसको जैसे सॉल्व किया जाएगा वैसे भी इसको 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे और ये 12 नंबर प्रश्न था। अब बच्चा हमारे इसमें 14 नंबर प्रश्न है, सोच रहे 14 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लें। जिससे क्या है कि कुछ अगर दिक्कतें होंगी तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिक्कतें तो नहीं दिख रही हैं क्योंकि सब आसान है, सब आसान है। इसमें भाग करना होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है जो है, इसको हम लोग बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, x, y, z का ही मान निकालना है। इसको थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, वृक्ष बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे x हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 3 8 1, यहाँ पे y हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 1 6 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ z हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। इसमें x y z के मान निकालना है। तो देखें ऐसी संख्या से हम लोग लेकर चले जिससे एक संख्या अगर ज्ञात करें तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाए। इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा। इसमें टोटली देखा जाए तो करना क्या है, एक में गुणा करना है और 2 ठोरा में भाग करना है, ठीक है। तो देखो हमको x से चलते हैं, x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा 2 × 3 3 8 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 कम 2 हो गया, 2 8 16 6 हो गया, 2 3 6 7 हो गया, 2 3 6, ठीक है। तो 6762 x का मान निकल गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि x की जगह पे आपको इसको भरना है। तो ये हो गया। अब y का मान अगर निकालेंगे तो y बराबर देखा जाए 7 × 6 161 है, 7 × 161, यानी ये दोनों आपस में जुड़ा है, 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 ये दोनों में भाग 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 है और ये दोनों में भाग है, और यहाँ भी भाग है, ठीक है। समझ गए। तो इस प्रकार से इसको पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 कम 7 हो गया, 7 से 2 7 कम 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 1127 y बराबर 1127 हो गया। अब हमको निकालना है z का मान। ध्यान सुनिए z का मान कैसे निकलेगा, ये दोनों आपस में जुड़ा है, यानी कि इसके बराबर लिखना होगा। तो 161 और बराबर
जेड गुणे 7। तो देखा जाए हमको जेड का मान निकालना है, तो जेड को क्या किया जाएगा, उधर ट्रांसफर किया, यानी कि लिखेंगे जेड इंटू 7 बराबर 161। तो यहाँ जेड को रोकेंगे, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग आ जाएगा, 161 बटे 7, 7 से इसको काटा जाएगा, 7 से काटेंगे कितना बार कटेगा, तो 7 दूना 14 हो गया, 2 बचेगा तो 21 लेगा, तो 7 त्रिक 21, यानी कि जेड बराबर जो है 23 आएगा, जेड बराबर 23। यहाँ पे आप जेड बराबर 23 लिखेंगे और कुछ नहीं, बस यही आज का जो 1B था, 1B आज के वीडियो में पूरा समाप्त हो गया है। और होमवर्क के लिए आपको 2 प्रश्न लगभग दिए क्या है, बता दिए हैं लगभग, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके इधर चलेंगे अगर तो आएगा हमारा 1C, ठीक है, 1C को भी सॉल्व किया जाएगा। तो उसमें क्या है, देखा जैसे पूर्ण वर्ग के तौर पे एक सवाल आता है, लेकिन पूर्ण वर्ग की जगह पे दिया है परिमेय संख्या ज्ञात करना है कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।